मित्रों, दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कल जो मीटिंग हुई थी उससे निकल गए कुछ पॉजिटिव आया कि नहीं आया, यह जानने के लिए जो है स्टूडेंट्स लगातार मैसेज कर रहे हैं। लगातार उनका जो है दोस्तों मैसेज आ रहा है। कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल करके आया कि नहीं आया, ये वो जानना चाहते हैं दोस्तों। केवल बिहार ही नहीं बल्कि अदर स्टेट, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, यहाँ तक कि साउथ के भी जो स्टेट है वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैसेज जो है वो लगातार जो है दोस्तों आ रहा है। और ये पूछ रहे हैं, उनका ये प्रश्न जो है वो कर रहे हैं कि सर क्या हुआ, आखिर में एनआईएस डीएलएड को लेकर के कुछ पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीजों को लेकर के मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं और इस सब के बारे में मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है दोस्तों चर्चा करूंगा। एनआईएस डीएलएड जो है इसमें अभी क्या क्या चीजें चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के जो याचिका दायर करनी थी, क्या वह याचिका फाइल हो चुकी है, उसके बारे में मैं यहाँ पे आप सभी के साथ जो है दोस्तों बात करूंगा। ठीक है। और कल जो मीटिंग हुई थी पटना में, कल स्टूडेंट्स की जो है एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग से क्या निकल करके सामने आया है उसके बारे में भी मैं आप सभी से जो है यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जो है वो बात करूंगा। और किस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स के पास अब यह लास्ट मौका है, किस तरह से आप सभी के पास ये लास्ट मौका है कि आप एनआईएस डीएलएड को लेकर के आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किस प्रकार से आपके लिए लास्ट मौका है, इस पे भी मैं यहाँ पे दोस्तों बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस समृद्धि आज के चैनल पे अगर नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि समृद्धि आईएएस के माध्यम से हम जो है लगातार आपके लिए जो है जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो लेकर के मैं आप सभी के साथ आऊंगा और लेकर के आ रहा हूं दोस्तों। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूं मीटिंग की। कल की जो मीटिंग पटना के इको पार्क में हुई थी, उस मीटिंग में स्टूडेंट्स जो है वो शामिल हुए थे, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो शामिल हुए थे। तो जिसमें से ये बातें जो है निकल करके सामने आई, एक निर्णय लिया गया और निर्णय में ये बात निकल करके सामने आई, यह निर्णय निकला उसमें से कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए बिना हमें लगता है कि हमको न्याय जो है वो नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स को जो है सुप्रीम कोर्ट जाए बिना न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए अब हमको सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाना है, हम सभी स्टूडेंट्स को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना है और वहीं से जाकर के हमें अपने अधिकार की जो है लड़ाई लड़नी है। हमें अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाना है और वहीं से अधिकार की जो है लड़ाई लड़नी है। और अब हमें आशा है कि हमें जो न्याय मिलने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट से ही हमें न्याय मिलेगा। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पे आश्रित हैं और वहीं जाकर के हम जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे दोस्तों। तो केस फाइल करने के लिए जो बातें की गई, केस फाइल करने के लिए जो अपडेट निकल करके सामने कल की मीटिंग से आया है उसके बारे में बता रहा हूं कि केस फाइल करने को लेकर के यह बात सामने आई है कि अगले 4 से 5 दिन में, अगले 4 से 5 दिन के अंदर में जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाएगा दोस्तों। यानी 4 से 5 दिन में सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो फाइल कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में और देर करना दोस्तों ठीक नहीं है। क्योंकि जितना ही देर होगा उससे न्याय मिलने में भी जो है वो क्या होगी, देर होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होगा, उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही हमें जो है न्याय मिलेगा। तो उसमें जो है जितना देर करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने में, उतना ही देर होगा उधर से जो है वो रिजल्ट प्राप्त करने में, यानी कि न्याय मिलने में। तो इसलिए हम लोग को अब न्याय मिलने में देर ना हो, इसलिए हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना है और अगले 3 से 4 लेटेस्ट 5 दिन के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है स्टूडेंट्स के तरफ से ये जो है केस फाइल कर दिया जाएगा। यानी 4 से 5 दिन में केस जो है वो फाइल कर दिया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स के हित में जो है जल्द से जल्द जो है वहां से न्याय मिले और हम लोग जो है वो न्याय प्राप्त करें। और एनआईएस डीएलएड के बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए ये जो काम है जल्द से जल्द जो दोस्तों है वो किया जाएगा। ये हुआ पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है दोस्तों, तो इनके साथ जो अन्याय हुआ है, एनसीटीई की ओर से जो अन्याय किया गया है, एनआईओएस के द्वारा जो अन्याय किया गया है, उसके लिए दूसरी ओर से भी जो है दोस्तों एक तैयारी चल रही है, एक और लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। और वो जो लड़ाई है वो मिनिस्ट्री के लेवल पे जो है दोस्तों वो जो है वो लड़ी जा रही है, जिसके बारे में आप सभी को बताया गया, आप सभी जानते हैं, उससे विदित है कि ये लड़ाई भी लड़ी जा रही है और मिनिस्ट्री के लेवल पर भी लड़ी जा रही है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी लड़ी जा रही है। यानी कि वह दोनों तरफ से जो है तैयारी चल रही है कि कहीं ना कहीं से स्टूडेंट्स को जो है वो लाभ मिले, इसका स्टूडेंट्स जो है वो न्याय प्राप्त करें। और हमारी पूरी टीम जो है इस प्रक्रिया में लगी हुई है, स्टूडेंट्स को हित में देखते हुए। हमारी समृद्धि आईएएस की पूरी जो टीम है वो एनआईओएस डीएलएड के को न्याय मिले, एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है 14 लाख के आसपास जो है इसके स्टूडेंट्स हैं,
उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। इस न्याय को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जल्द से जल्द जो है वो न्याय मिलेगा। दोस्तों जैसे ही इन दोनों तरफ से कोई भी नया अपडेट निकल करके सामने आएगा उसको लेकर के हम आपके साथ उपस्थित होंगे दोस्तों, और आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से जो है हम आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं NIOS DLED के, उनको जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है वो न्याय मिले दोस्तों। हमारी पूरी टीम आपके साथ है।